एक नए लेक्चर के साथ आज हम हाजिर हैं। आज हम 9th क्लास के 1.1 ख़त्म कर चुके हैं, 1.2 का आगाज़ कर रहे हैं। इसके जो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 हैं, इन्हीं कॉन्सेप्ट्स पे बेस हैं, तो आपने गौर से इन डेफिनेशंस को पहले देख लेना है और उसके बाद आप खुद आइडेंटिफाई सेकंड्स में कर पाएंगे कि ये क्वेश्चंस कैसे होने हैं। ये बिल्कुल हमने सिर्फ बताना है कि कौन सा मैट्रिक्स, जो हमें गिवन मैट्रिक्स होंगे, बताना है कि कौन सा रो है, कौन सा यूनिटी है, कौन सा आइडेंटिटी है, नल मैट्रिक्स है या कॉलम मैट्रिक्स है। तो स्टार्ट करते हैं, आगाज़ लेते हैं। रो मैट्रिक्स कौन सा होता है? ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही रो पाई जाए, 2, 6 एंड 5, सिर्फ एक ही रो पाई जाए, उसे हम क्या कहते हैं जी? रो मैट्रिक्स। अगर सिर्फ एक कॉलम पाया जाए, रोज की कंसिडरेशन नहीं कर रहा, रोज जितनी मर्जी, सिर्फ एक कॉलम हो तो वो कॉलम मैट्रिक्स बन जाता है। और अगर डायगोनल पे, डायगोनल का वर्ड गौर से सुनना है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड होता है डायगोनल। अगर डायगोनल एंट्रीज पे सिर्फ 1 आ रहा हो, डायगोनल एंट्रीज पे सिर्फ, आइडेंटिटी, यूनिटी भी इसको बोलते हैं या यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं। डायगोनल पे ये एक डायगोनल ये होता है जी, एक डायगोनल ये होता है, लोग इसको टेढ़ी लाइन कहते हैं, ऐसा नहीं होता। ओरिजिनल जो इसकी टर्मिनोलॉजी है वो डायगोनल है। तो डायगोनल एंट्रीज पे इस पे 1 होना चाहिए। 1 क्यों होता है? आइडेंटिटी मीन्स किसी भी एक बंदे की जो आइडेंटिटी होती है वो एक ही होती है। जैसे CNAC नंबर होता है तो वो एक यूनिक नंबर होता है, एक ही नंबर होता है, जैसा कॉपी वाला कोई नंबर नहीं होता है। तो आइडेंटिटी मीन्स 1, यूनिटी मीन्स ऑल्सो 1। सो इसके डायगोनल पे अगर 1 आ रहा होगा तो दैट मीन्स कि ये कौन सा मैट्रिक्स होगा, यूनिटी या आइडेंटिटी। सेकेंड लास्ट जो हमारी इसके आ रही है क्वेश्चन नंबर 1 में, वो नल मैट्रिक्स है। तो नल मैट्रिक्स, नल मीन्स 0, तो सारे अगर एलिमेंट्स आपके 0 हो जाएं तो वो आपका कौन सा मैट्रिक्स होता है जी? नल मैट्रिक्स होता है। आगे जी स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स देखें जी, स्क्वायर मीन्स हमने आपको पता होगा, स्क्वायर एक ऐसी फिगर होती है जिसकी तमाम साइड्स इक्वल होती हैं, यानी कि बराबर होती हैं। तो अगर आपके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम, यानी देखें 2 रोज हैं, 2 कॉलम्स हैं, अगर ये आपस में इक्वल हो जाएं, m भी 2 है और n भी 2 है, तो ये कौन सा मैट्रिक्स हो जाएगा? स्क्वायर। और अगर यही काम उल्टा हो जाए थोड़ा सा, 2, 6, 3, 1, 9, 5, अब देखिए जी रोज कितनी है जी? 2, लेकिन कॉलम कितने हो जाएंगे? 3। तो ये अब कौन सा मैट्रिक्स बन जाएगा? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा इसको गौर से करना पड़ता है डायगोनल मैट्रिक्स को। ये क्या होता है कि आपने इसकी जो शर्त है वो ये है कि आपके जो डायगोनल एंट्रीज होंगी वहाँ पे मिनिमम जो नंबर होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि कम से कम एक नॉन ज़ीरो एंट्री होनी चाहिए। रेस्ट ऑफ देम यहाँ पे ये जीरोज होने चाहिए और ये आपके जो होने चाहिए वो एटलीस्ट नॉन जीरो होने चाहिए। यहाँ पे अगर आप जीरो पुट कर देते हो तो वो दोबारा से नल मैट्रिक्स बन जाएगा। तो ये याद रखना है कि डायगोनल मैट्रिक्स की शर्त है कि एक डायगोनल एंट्री कम से कम नॉन जीरो होनी चाहिए। स्केलर सिंपल वाला जी, ये थोड़ा सा ईजी है। अगर आपके डायगोनल एंट्रीज पे, वही डायगोनल एंट्री को रिपीट कर रहा हूँ मैं, ये इंपॉर्टेंट टर्म है, ये अगर बिल्कुल सेम हो जाए, ये ऐसे भी हो सकता है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। ये मैं फॉर एग्जांपल वेरिएबल पुट करता हूँ, तो यहाँ पे अगर मैं k पुट कर देता हूँ तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी? ये भी स्केलर। ये अगर सेम हो जाते तो ये कॉन्सेप्चुअली ये कौन सा मैट्रिक्स बन जाएगा? स्केलर मैट्रिक्स। अब आप अपने अगर बुक पे फोकस करें तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 है उसमें हमने सिर्फ बताना ही ये है कि ये कौन से मैट्रिक्स हैं। जैसे मैं 1-2 पार्ट्स आपको यहाँ पर सॉल्व करके देता हूँ। ए वाला अब आपको साथ साथ पता चल लेना चाहिए कौन सा है जी? ये होगा जी नल मैट्रिक्स। सेकेंड वाला बी है, 2, 3, 4 है, तो ये कौन सा? रो मैट्रिक्स। अब साथ साथ आप मेरे पढ़ते जाएं, बुक सामने रख लें। सी वाला कौन सा होगा? कॉलम मैट्रिक्स। डी वाला लिख देता हूँ मैं ताकि थोड़ा सा क्लियर हो जाए। 1, 0, 0, 1। यहाँ पे क्या मिला मुझे? यहाँ पे मुझे क्या मिला? 1 मिला, तो दैट मीन्स आइडेंटिटी। अब इसका एक और नाम भी है, एक क्या 2 बन सकते हैं। एक तो देखो जी ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, 2 रोज और 2 कॉलम भी निकल सकते हैं। बोर्ड में MCQs में आ जाता होता है। इसके अलावा इसका जो कोई दूसरा नेम पूछ लेता फिर आप बेजुबान हो जाते, आपको कुछ पता नहीं होता। तो देखिए ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी साथ में, क्योंकि 2 रोज हैं और 2 कॉलम है। एक काम और कर सकते हैं, ये वाला बड़ा ट्रिकीएस्ट मैट्रिक्स होता है। अब बच्चे कहते हैं, देखते सार कहते हैं नल मैट्रिक्स। इसके अलावा कोई नाम पूछ रहे हैं फिर आपको पता नहीं होता ये कौन सा मैट्रिक्स है। ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्योंकि एक ही रो है, एक ही कॉलम, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम इक्वल है, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी हुआ। फिर ये रो मैट्रिक्स भी हुआ और ये साथ में कॉलम मैट्रिक्स भी हुआ। एक रो है, एक ही कॉलम है। ये क्वेश्चन नंबर 1 हुआ जी आपका। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं जी।
जी क्वेश्चन नंबर 2 में पहले वाला जी -827 और है जी मेरे पास 12 0 and 4। तो नंबर ऑफ रोज देखें जी, 2 रोज हैं, 3 कॉलम्स हैं, दोनों इक्वल नहीं है तो रेक्टेंगुलर, सही। आगे 3 0 1, तो ये मेरे पास हो जाएगा कॉलम मैट्रिक्स, ये सी लिख रहा हूं मैं कॉलम मैट्रिक्स के लिए। 6 -4 और है जी मेरे पास 3 -2, तो ये कौन सा होगा जी? ये तो पहले देखिए जी 2 रोज हैं 2 कॉलम्स हैं, तो ये सबसे पहले जी स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया, इसके अलावा कोई मैट्रिक्स अभी फिलहाल नहीं बन रहा, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। आगे ऊपर वाले क्वेश्चन का रिपीट है 1 0 0 1, तो मैं आपको बता चुका आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। फिर आगे आ रहा है जी, ये आ रहा है जी 1 2 3 and 4 and 5 and 6, तो ये कौन सा मैट्रिक्स होगा जी? अब देखें जी कितनी रोज हैं, 3 रोज हैं और 2 कॉलम हैं, तो ये अगेन इट विल बी रेक्टेंगुलर। लास्ट वाला बहुत सिंपल हुआ जी, दिस इज 3 10 and -1, ये आपको पता लग जाना चाहिए कौन सा जी, ये एक ही रो नजर आ रही है आपको, सो इट इज रो मैट्रिक्स। डन जी। और इस तरह बाकी आप देखिए जी 1 0 0 वाला वो कॉलम मैट्रिक्स बन जाएगा। और हाँ ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये मैं सॉल्व कर देता हूँ जी 1 2 3, क्योंकि ये ऐसे वाला भी अब तक हमने किया नहीं है। -1 2 and 0 and 0 0 and 1, ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है। ये कौन सा जी? 3 रोज आएंगी एंड 3 कॉलम्स, सो अगेन इट विल बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। और लास्ट इज अ नल मैट्रिक्स, सारे जीरोज हैं जी। और लास्ट इसका जो इस कॉन्सेप्ट से सॉल्व हो सकता है वो थर्ड क्वेश्चन है, उसको भी देख लेते हैं। ये कोई ऐसा करता नहीं है आपके लिए बोर्ड पे सॉल्व, मैं आपके लिए कर रहा हूँ, तो आई नीड योर फीडबैक एंड रिस्पॉन्स, तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अच्छा जी, स्केलर पे हम पहुँच गए थे, ये स्केलर ही आपके लिए आ रहा है जी 4 0 0 and 4। तो स्केलर ये क्यों है जी? लिख तो मैं रहा हूँ स्केलर, उसकी वजह दोबारा से फिर से बता देता हूँ। ये डायगोनल एंट्रीज जब कभी सेम हो जाएंगी तो वो कौन सा मैट्रिक्स बन जाएगा जी? स्क्वायर। नेक्स्ट इज जी, हमने जो क्वेश्चन नंबर 3 में बताना है वो 2-3 चीज़ें हैं जी, आइडेंटिटी है, डायगोनल है, स्क्वेलर है और यूनिटी मैट्रिक्स है। तो देखते हैं जी ये कौन सा जी 2 0 0 और -1। तो हमने क्या बताना है कि ये डायगोनल होगा, क्योंकि ये आइडेंटिटी भी नहीं हो सकता फिल वक्त के लिए, ये स्केलर भी नहीं हो सकता, तो ये कौन सा बन जाएगा जी? डायगोनल, क्योंकि एक इसकी जो एंट्री है कम से कम एक एंट्री नॉन जीरो और बाकी सारे जीरोज है। सी वाला ये सबसे पहले तो आपको 1 1 नजर आ रहा था, यूनिटी मैट्रिक्स या आइडेंटिटी बोल सकते हो। सेकेंडली ये स्केलर भी हो सकता है क्योंकि दोनों सेम है, ये चीज़ होगी जी। डी वाला जी प्योरली हमने पहले डिस्कस किया था एग्जाम्पल में भी, ये प्योरली डायगोनल है, क्योंकि देखें यहाँ पे 0 है, ये प्योरली डायगोनल मैट्रिक्स है, सारी एंट्रीज बाकी 0 है, डायगोनल की एक एंट्री नॉन जीरो है। लास्ट इसका है जी, ये आपने इसको ज़रा गौर से देखना जी, ये पहले सोल्यूशन में जाएगा और उसके बाद ये आपका डिसाइड कर पाओगे कि ये कौन सा है। 5 - 3 क्या होता है जी? 2 0 0 and 2, तो ये कौन सा मैट्रिक्स बना? ये देखें ये एंट्रीज आपकी सेम हो जाएगी डायगोनल की, तो ये बन जाएगा अगेन स्केलर मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 2 3 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम सोल्यूशन में आपका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट करेंगे 4 5 6 क्वेश्चन नंबर, वो आपके शॉर्ट क्वेश्चन में बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगले लेक्चर में।